मोदी विरोध के चक्कर में हर वक्त राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो जाते हैं। इस बार भी वो एक्सपोज हो गए हैं। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी का पूरा प्लान ही फेल कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। दर्शकों, राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी पूछते हैं कि देश में कितने अफसर ओबीसी के हैं। बीजेपी ओबीसी का हक मार रही है, मगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ भाषण ही देते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं रह गया है। ऐसे में अपने ओबीसी वाले मुद्दे पर भी राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद मामले को लेकर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आमने सामने हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी के खिलाफ इस बात से खफा हैं क्योंकि उन्होंने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि गांधी की टिप्पणियां बार बार चुनावी हार से उपजी हताशा को दर्शाती हैं। उन्होंने गांधी पर भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का लगातार विरोध करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अलग ही मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार के कारण वे हताश नजर आते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने एसआईआर का विरोध किया, वो ईवीएम का विरोध करते थे। उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। ऐसा नहीं लगता कि वो भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ खड़े हैं। राजनीति बाद में की जा सकती है, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इन छात्रों और परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वहीं राजस्थान में नीट पेपर लीक होने के बाद सीकर के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन यह मुलाकात चर्चा का विषय तब बन गई जब ये बात सामने आई कि इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर भी वहां मौजूद था। इसके बाद से सियासी विवाद छिड़ गया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और पीड़ित परिवार की मुलाकात में एक हिस्ट्री शीटर शामिल था। हालांकि एनएसयूआई की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया कि मीटिंग में मौजूद शख्स हिस्ट्री शीटर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके ऊपर कुछ आंदोलनों के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और पीड़ित परिवार की मुलाकात में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा राजेश जोया और सरकार भी शामिल था। राजेश जोया सीकर जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ गंभीर अपराधों में 14 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। दर्शकों, नीट पेपर लीक और सीबीएसई के मुद्दे के जरिए राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि लगातार चुनावी हार के कारण वो हताश नजर आते हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर का विरोध किया, वो ईवीएम का विरोध करते थे। दर्शकों, एसआईआर और वोट चोरी के जरिए भी राहुल गांधी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर नियम के मुताबिक सही है। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को भी क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में राहुल गांधी अब ना तो ईवीएम पर सवाल उठा सकते हैं और ना ही ईवीएम और वोट चोरी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा छीन लिया है। यही वजह है कि अब वो दूसरे मुद्दों के सहारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूचियों के एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन कराने के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि इस कवायद का मकसद देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मजबूत करना है। ये फैसला चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसके तहत बने नियमों के तहत ऐसा संशोधन करने का संवैधानिक अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गए हैं। प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक घोषित किया। ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने शुरू से ही इसका विरोध किया है, क्योंकि वो भारतीय मतदाताओं के साथ नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े थे। ये सही मायने में एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था। क्या राहुल गांधी आज भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें